परफेक्ट समोसे बनाने के लिए उसकी परफेक्ट डो होनी चाहिए। मसाला तो छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट डो बनेगी तो आपके समोसे मज़े के होंगे। हाँ, दूसरा इसका जो स्टेप है वो मसाले का ही है, जो फिलिंग यानी वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उसको बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना कि डो के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फ़ॉलो करके एक परफेक्ट डो बना सकते हैं जिससे आपका समोसा क्रंची भी हो और खस्ता भी हो। तो इन तमाम को हासिल करने के लिए आज की रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए। एक परफेक्ट रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे वेलकम। यहाँ पे हम तैयारी करेंगे पोटैटो। मैंने हाफ केजी ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, तो उसके लिए मैंने हाफ केजी पोटैटो लिए हैं जिनको मैं इस तरीके से काट रही हूँ। नॉर्मली आलूओं को छिलके समेत उबाल लिया जाता है। आलूओं को अगर आप इस तरह से काटते हैं तो इनकी स्टार्च काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है, जो कि शुगर पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा स्टार्च किसी के लिए भी ये अच्छी नहीं है, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो समोसा ऑलरेडी डीप फ्राई होता है, तो आलूओं को कम से कम हम इस तरह से लाइट कर सकते हैं अपने लिए। इनको इस तरह से काट लीजिए और फिर देखिए पानी में इनकी स्टार्च निकलेगी। आपको गदला सा पानी नज़र आएगा, ये एक्चुअली आलूओं की स्टार्च है जो कि काटने के अमल की वजह से आलूओं से अलग हो जाती है। इसको 3-4 दफ़ा हम इस तरह से वॉश करेंगे और स्टार्च को निकालेंगे, और इसके बाद जब हम इनको कुक करेंगे तो थोड़ा-सा पानी एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि स्टार्च वाला पानी हम आलूओं में से रेडी होने के बाद वो भी निकाल दें, और इस तरह से हमारे आलू जो हैं वो फ्रेंडली से हो जाएँ शुगर वालों के लिए भी। तो यहाँ पे आलूओं को स्टार्च निकाल के साफ-सुथरे पानी में उबलने के लिए रख दिया है, और अब हम तैयारी करेंगे हमारी जो पॉकेट्स हैं, यानी समोसा पॉकेट, उनको रेडी करने के लिए हमें यहाँ पे 500 ग्राम मैदा मैंने ले लिया, ऑल पर्पस फ्लावर कह सकते हैं आप, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन, और घी को मेल्ट करके आपने डालना है। मैंने ये 2 एंड हाफ टेबल स्पून देसी घी लिया है, उसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया, उसके अंदर जो दाना सा होता है उसको तोड़ दिया है ताकि हमारे जो फ्लावर है उसके अंदर अच्छी तरह से ये काम कर सके, और साथ वेजिटेबल ऑयल भी मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया। इनको अच्छी तरह से कंबाइन करना है आपने। वेजिटेबल ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, कोई भी आप इस्तेमाल कीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे आटे के साथ, हम मैदे के साथ मिक्स करेंगे। मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है और इसको कंबाइन करते जाएंगे जैसे मोइन तैयार करते हैं मट्ठियों की या मठरी की या किसी भी चीज़ की, तो इसी तरह से हम आटा, ऑयल, नमक, इन तमाम चीज़ों को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर करके, तो इसको चेक भी करेंगे कि इसकी अगर मुट्ठी बनती है तो इसके बाद हम पानी को शामिल कर सकते हैं डो बनाने के लिए। 1 टेबलस्पून ऑयल की मैंने और शामिल की है। जितना अच्छा आप आटे को मलेंगे और इसके अंदर ऑयल और आटा अच्छे तरीके से एक दूसरे में कंबाइन हो जाएगा और मुट्ठी नाइस सी बनेगी, तो उसका मतलब होगा कि हमारी डो जो है वो नाइस बनेगी, क्योंकि आटा अच्छा मिक्स होगा तो डो अच्छी टर्न आउट होगी। इसको हम मसलते जाएंगे और फिर अभी मैं चेक करूंगी कि मुट्ठी अगर मैं बनाऊं और खुद से तोड़ूं तो वो टूटे। ये देखिए, परफेक्ट हमारे जो डो बनाने के लिए आटा रेडी है। अब इस आटे में डो बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हमने बहुत ही आराम से और एहतियात से करना है। बस ऐसे स्पून्स के हिसाब से आप 2-3 स्पून्स पहले डालें, फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आटा कितना गीला हुआ है। हमने एक ज़रा हार्ड सी डो बनानी है समोसे की आउटर लेयर के लिए, जो पॉकेट्स बनेंगी। बहुत सॉफ्ट डो नहीं हमने लगानी। तो इसको आराम-आराम से, यहाँ पे ये देखिए तकरीबन आधा कप मेरा पानी का इस 2 कप मैदे के अंदर लगा है, और इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मैं भूल गई थी पहले नमक और मिर्च आलूओं में शामिल करना, तो अब मुझे याद आया तो मैंने शामिल किया, क्योंकि इससे आलूओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है।
तो यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया है तमाम आटे को। अब साफ़ सुथरी सी किसी वर्क सरफेस के ऊपर आप आटे को थोड़ी देर 3 से 2.5 से 3 मिनट आप इस तरह से मसल के इसके ऊपर वर्क करेंगे तो डो जो है वो बड़ी अच्छी सी बन के रेडी होगी और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 15 से 20 मिनट। अब यहाँ पे हम स्टफिंग तैयार करेंगे आलू की मज़े की और बड़ी स्पाइसी सी अच्छी सी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून और वेजिटेबल ऑयल ले लिया जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का डाला है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं ब्लैक सीड्स डाल रही हूँ कलौंजी। ये आपकी अपनी चॉइस पे अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। और अब एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज जो कि ऑमलेट कट है उसको हम शामिल करेंगे और हल्का सा भूनेंगे। बस इसको हमने ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, कलर वगैरह नहीं हमें चाहिए, बल्कि ये प्याज जो हैं वो स्टफिंग के अंदर शामिल होंगे और बड़ा अच्छा टेस्ट देंगे आलूओं की स्टफिंग जो समोसों के लिए। तो इसके अलावा जो हमने यहाँ पे मसाले लिए हैं वो इस तरह से हैं कि गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हल्दी हाफ़ टी स्पून है, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून है और 1 टीस्पून साबुत कुटी हुई मिर्च है। इन तमाम मसालों को हम इसमें डाल देंगे। याद रखें कि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। आलू जब उबल रहे थे तो हमने नमक डाला था हाफ़ टी स्पून, तो यहाँ पे आपने बहुत कम नमक डालना है। अब मुझे लग रहा था कि ऑयल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी हमने शामिल करना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट को हल्का सा भूनने के लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल की और डाली थी। जितना हमारा मसाला ज़रा ड्राई सा होगा उतना अच्छा है। अच्छा, अब आप देखिए कि जो मैंने स्क्वेयर्स में आलूओं को काटा था मैंने बिल्कुल इनको मैश नहीं किया, क्योंकि जब हम इनको मसाले के अंदर डालेंगे और इसको हल्का सा कुक करेंगे तो आलू अच्छे से हल्के-हल्के टूट जाएँगे, थोड़े साबुत भी रहेंगे, क्योंकि समोसों का जो आलू है उसको बिल्कुल आप उसको पीस के मत डालें, वो पेस्ट सा बन जाता है जिसका टेस्ट नहीं आता, उसमें लेस सी पैदा हो जाती है। इस तरह से ये बड़ा ऐसे क्रंची सा रहता है और बहुत मज़ा देता है। आलू जब मुँह में आता है ना, बहुत ज़्यादा बड़े चंक्स ना हों, हल्का-हल्का सा छोटा-छोटा सा टुकड़ा बाकी रह जाए और बाकी जो टूटता है वो भी पेस्ट की तरह का मसाला नहीं बनता, जो कि बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। अब यहाँ पे मसाला तैयार करके इसको ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है। उस दौरान हम अपना जो डो है उसको देखेंगे, डो रेडी है, तो इसके हम काट के इक्वल साइज़ के या थोड़े बड़े और थोड़े छोटे समोसे अगर आप बनाना चाहते हैं, मैंने इसी तरह किया था, मैंने सबको सेम साइज़ का नहीं बनाया। कुछ पेड़े मैंने थोड़े से बड़े समोसों के लिए रखे थे ताकि जो लोग 2 समोसे खाना चाहते हैं उनको 1 समोसा ही इनफ हो जाए और बच्चों के लिए छोटे समोसों का साइज़ जो है वो भी ठीक रहता है। मैंने डो को 12 हिस्सों में काटा है, यानी 12 इसके पीसेस किए हैं। कुछ थोड़े से बड़े हैं, मुझे थोड़े से जो बड़े समोसे बनाने हैं, तो इस तरह से आप चाहे तो सेम साइज़ के बना लें। तो उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी डो जो है वो इक्वल साइज़ की कटे। सब पीसेस का वज़न सेम हो, साइज़ सेम हो। तो अगर आप 2 कप मैदा लेते हैं यानी 500 ग्राम, तो उसमें आप 12 अगर पीसेस बनाते हैं तो फिर हर पेड़े का वज़न जो है वो तकरीबन 63 ग्राम होगा अप्रॉक्सिमेटली। तो वैसे आप मेक श्योर कर लें और कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही मैं ये बात रिकमेंड करूँगी कि बहुत ही आप बिल्कुल एक्यूरेट आप करके हर चीज़ को मतलब पेड़ों के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उनको इस तरह करें। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे-बड़े बना लें, इक्वल बना लें। ये है कि काटने में सहूलत रहती है, एक साइज़ के हों तो आप फटाफट एक ही टाइम में काट लेते हैं। एनीवे आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, सिर्फ़ ये है कि परफेक्ट मेथड होना चाहिए और टेस्ट अच्छा होना चाहिए। रोटी हमारी बन के अच्छी तरह से रेडी हो, पेड़ों को अच्छी तरीके से उनकी दूसरी साइड से भी सिक्योर कर दीजिए हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट
15 से 20 मिनट मैंने इनको रेस्ट दिया और अब हम इनको बेलना शुरू करेंगे और मैंने 2 साइज़ों में बेले हैं और साथ में आपको ये दिखाऊँगी कि आप 2 वे में किस तरह से समोसा पॉकेट जो है उसको रेडी कर सकते हैं और फिर फिलिंग करना बड़े परफेक्ट तरीके से, तो वो भी आप सीखेंगे। और रोटी को कितना आपने मोटा रखना है ये भी आप गौर से देखिए, क्योंकि इसकी मोटाई के ऊपर इसके खस्तापन और क्रंचीनेस जो है वो डिपेंड करती है। तो इतनी मोटी होनी चाहिए रोटी आपकी। और देखिए मेरी उँगलियाँ भी आप इसमें से देख सकते हैं और रोटी से थोड़ी-सी पतली रोटी इसकी होनी चाहिए समोसे की। तो इस तरह से आप तमाम जो आपके पेड़े हैं उनको रोटी की शेप में ले आइए और उनको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएँ, जैसे पायल बनाते जाएँ। अगर तो आपने टू मच इसमें बटर या घी का इस्तेमाल नहीं किया, देखिए रोशनी भी नज़र आ रही है, तो ये ईज़िली एक दूसरे से अलग हो जाएँगी, वरना डस्ट कर ले फ्लावर को। इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर रख के तो ये तमाम रोटियां जो है हमारी तकरीबन रेडी हो गई हैं। अब इनको काट लेंगे और फिर जो फाइनल हमारा स्टेप है फिलिंग का वो करेंगे और समोसे को किस तरह से आपने शेप देनी है और इजीली आप उसको किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। 2 तरीकों से आप फोल्ड कर सकते हैं। आप अच्छा सा अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरह से आप रख के तो इनको इक्वल साइज़ में आप काट सकते हैं रोटियों को। तो इस तरह से देखिए हर रोटी जो है वो आराम से अलग हो रही है। इनको अब एक जगह के ऊपर हम रख देंगे और अपना जो समोसे बनाने का प्रोसेस है उसको जारी रखेंगे। ये थोड़ा जो बड़े समोसे हैं उनकी रोटी है तो इनको भी हम अलग रखेंगे और मिक्स साइज़ के हम यहाँ पे बना के समोसे आपको दिखाएँगे। हमारी स्टफिंग जो है ये ठंडी हो चुकी है। देखिए कितनी मज़े की और बहुत ही खुशबू वाली स्टफिंग बन के रेडी हुई है। अब समोसा बनाएँगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसको खाली बिल्कुल बताती हूँ कि आपने इसकी पॉकेट किस तरह बनानी है। इसकी तमाम साइडों पे हल्का-हल्का सा पानी लगा लीजिए और इस तरह से आप इसको एक साइड से उठाएँगे और ये देखिए इस तरह से पॉकेट की शेप जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनती है। इसको थोड़ा-सा आप खुला भी रख सकते हैं और इस तरह कॉर्नर को आपने दबा देना है जो एंड होता है, तो इसको अच्छी तरह से दबा लीजिए और ये हमारी समोसे की पॉकेट जो है वो परफेक्ट तरीके से बन के रेडी है। और इस तरह आप इस पॉकेट को हाथ में रखेंगे और ये माशाल्लाह बहुत ही नाइस आपके समोसे बनेंगे। ये समोसे मीडियम साइज़ के बने हैं और जैसे मैंने बताया था कि कुछ बड़े थे, तो बस फिलिंग का होता है कि आप इसको फिर परफेक्टली फिल करें और टू मच फिलिंग भी ना हो, टू लेस भी ना हो, क्योंकि फिर समोसे की जो शेप है, वो ख़राब हो जाती है। और उसको फ़ोल्ड जो है वो सही तरीके से आप करें, यहाँ से इसको अच्छे तरीके से बंद करें। मैंने फ़ोर्क की मदद से उसके ऊपर थोड़ा-सा डिज़ाइन सा बनाने की कोशिश की है जो कि अच्छा भी लगता है और काफ़ी सिक्योर भी हो जाता है। तो इस तरह से एक तरीका ये है समोसे को फ़िल करने का, उसको शेप देने का। और एक तरीका जो कि बहुत ही आसान है वो इस तरह से आप हाथ के ऊपर इसको रख लीजिए और बिल्कुल उसी वे में आप इसको यहाँ पे कीजिए। इसको मैंने थोड़ा खुला रखने की कोशिश की है तो इसकी यहाँ पे थोड़ी-सी जो पट्टी है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो इसको आपने अंदर फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से आप फ़िल करके पानी यहाँ पे लगा के इसको नीचे रखेंगे और इसको थोड़ा-सा आप यहाँ पे खड़ी हालत में रख के ज़रा-सा तो इस तरह से समोसे को यहाँ से दबा देंगे। अच्छी तरह से आप इसको स्क्वेयर कर लेंगे और बहुत ही अच्छी शक्ल का और मज़े का समोसा जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। मैंने कुछ समोसे डाल दिए थे और मैं ये बता दूँ कि जब आप समोसों के लिए ऑयल रखते हैं चूल्हे पे, तो ऑयल को टू मच वो आपने हॉट नहीं करना, बल्कि वार्म ऑयल में आपने समोसे को डालना है। आहिस्ता-आहिस्ता समोसा कुक होगा, बहुत ठंडा भी ना हो और बहुत गरम भी ना हो। ठंडा होगा तो समोसा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर ले जाएगा और अगर
बहुत गर्म होगा तो समोसे जल जाएंगे और कच्चे भी रह जाएंगे। समोसे जब थोड़े से फर्म हो जाएं ऑयल के अंदर, तो आपने उनको साइड को चेंज करना है। तो इस तरह समोसों की साइड आपने 3 से 4 दफ़ा इस कुकिंग के दौरान ज़रूर चेंज करनी है, क्योंकि एक ही तरफ से बहुत जल्दी अगर पक जाए तो दूसरी तरफ से बिल्कुल कच्चा रह जाता है, तो काफ़ी मसला हो जाता है। कुकिंग का जो प्रोसेस है उसको बड़ा इक्वल होना चाहिए। आप इसको फ़ौरन से इसकी साइड आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि आपने बहुत हॉट ऑयल में समोसा नहीं डाला तो उसको थोड़ा-सा पकने में टाइम लगेगा। तो आप थोड़े से टाइम के बाद समोसे की साइड चेंज कीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको चेंज कीजिए। इस तरह से आपके समोसे ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे, ज़्यादा क्रंची बनेंगे। तो इस तरह से ये आप छोटी-छोटी टिप्स का ख़्याल रखेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है, और तमाम स्टेप्स को इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए जिस तरह से मैंने बताया है। इंशाल्लाह आपके समोसे बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे। बहुत लेस ऑयल आपको इनके अंदर नज़र आएगा, क्योंकि हमने बड़ी ही एक ऐसी अमाउंट में डो के अंदर ऑयल और बटर डाला है जो कि बड़ी परफेक्ट सी है, और समोसों को खस्ता और क्रंची भी बनाएगी, लेकिन तलने के बाद आप देखेंगे कि ऑयल बिल्कुल इनके अंदर नहीं गया, और बहुत लाइट से समोसे आपके बन के रेडी हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपकी रेसिपी शानदार किस्म की बन के रेडी होगी, बल्कि आप इंशाल्लाह बाज़ार से लाके तो खाना इस तरह पसंद नहीं करेंगे जिस तरह से कि अपने घर में बनाए हुए इस रेसिपी के साथ आप समोसों को एंजॉय कर सकते हैं। चैनल पे नए फर्स्ट टाइम आपने विज़िट किया चैनल को और रेसिपी अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको रेसिपी अच्छी लगती है लेकिन आप लाइक करने वाला जो बटन है यानी उसको हिट करना भूल जाते हैं, तो लाइक और शेयर के बटन को ज़रूर हिट कीजिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ मिलती हैं जो कि मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ और हेल्थी ऑप्शंस के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर विज़िट किया कीजिए चैनल को, और इसी तरह मेरे दूसरे चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं हेल्थ और ब्यूटी के लिए, नाहिद क्रिएशन के नाम से। तो उसके ऊपर भी आपको बड़ी अच्छी-अच्छी सी हेल्थ और ब्यूटी चीज़ जो हैं वो मिलती हैं। उसको भी लाइक और शेयर कीजिए। समोसों को अगर ज़्यादा क्रंची रखना चाहते हैं तो तेल में से निकालने के बाद आप किसी स्ट्रेनर में उनको निकाल के रखिए थोड़ी देर तक, और उसके बाद प्लेट में या ग्रीस प्रूफ पेपर के ऊपर डालें, तो इस तरह कर समोसे ज़्यादा क्रंची रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। इसी तरह की किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।